तो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की हमारी सेकंड वीडियो जिसका पार्ट 2 कहा जाएगा यहाँ पर, क्योंकि पार्ट 1 में हमने पढ़ लिया था सेक्रीफाइस, गेनिंग और न्यू रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के बारे में, कि अगर आपको क्वेश्चन में गुडविल दी होती है तो किस तरीके से उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है जब पार्टनर्स अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदलते हैं। पहले कुछ और रेशियो था, अब कुछ और रेशियो है, तो यहाँ पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदल रहा है, तो उस समय भी आपको गुडविल का ट्रीटमेंट करना होता है अगर क्वेश्चन में आपको गुडविल दी होती है। अब क्वेश्चन ये आता है कि गुडविल कितने तरीके की दी होगी। क्वेश्चन में आपको मैक्सिमम 2 टाइप्स की गुडविल दी होती है, यानी कि सबसे पहली गुडविल होती है आपकी सेल्फ जनरेटेड गुडविल, दूसरी गुडविल होती है आपकी परचेज गुडविल जो आपको ओल्ड बैलेंस शीट में दी होती है। ठीक है, तो हमें दोनों ही तरीके की गुडविल का ट्रीटमेंट करना सीखना होगा। तो सबसे पहली जो गुडविल है उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सीखेंगे हम। सेल्फ जनरेटेड गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम करने वाले हैं। अब यहाँ पर ये समझते हैं कि ये सेल्फ जनरेटेड गुडविल जो होती है ये कौन सी गुडविल होती है। देखिए, हर एक बिजनेस अपनी जो रेपुटेशन कमाता है उसको हम सेल्फ जनरेटेड गुडविल कहते हैं, क्योंकि जब पार्टनर्स अपना बिजनेस करते हैं और उसमें क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोवाइड कराते हैं, मेहनत करते हैं, तो उस बिजनेस की अपने आप ही एक गुडविल तैयार हो जाती है, उसको सेल्फ जनरेटेड गुडविल कहा जाता है। और ये जो गुडविल तैयार होती है इसमें सारे पार्टनर्स की मेहनत होती है, हर एक पार्टनर्स ने अपना इंडिविजुअल सपोर्ट दिया होता है, मेहनत करी होती है, इसीलिए हर एक बिजनेस की अपनी एक गुडविल तैयार हो जाती है जिसको सेल्फ जनरेटेड गुडविल कहा जाता है। और जिस समय पार्टनर्स अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करते हैं तो उसमें कुछ पार्टनर अपना जो शेयर है वो किसी और पार्टनर को सैक्रिफाइस करके देते हैं, यानी कि दूसरे को अगर जिसको सैक्रिफाइस करके दे रहे हैं वो गेनर हो जाता है, और जो अपना हिस्सा किसी और को दे रहा है वो सैक्रिफाइस पार्टनर कहलाता है। लेकिन जो सैक्रिफाइस पार्टनर होता है वो फ्री में ऐसे ही अपना हिस्सा किसी को नहीं देता है, क्योंकि फ्यूचर में उतना प्रॉफिट वो किसी और को देने लगेगा। यानी कि जो गेनर पार्टनर होता है वो फ्यूचर में उतना प्रॉफिट लेने लगता है, और जो सैक्रिफाइस पार्टनर होता है वो उतना कम प्रॉफिट लेने लगता है, क्योंकि फ्यूचर में उसको कम प्रॉफिट मिलेगा जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा। ठीक है, तो इसीलिए क्या करना पड़ता है, जो आपका गेनर पार्टनर होता है वो सैक्रिफाइस पार्टनर को कंपनसेशन में, मुआवजे में गुडविल का एक हिस्सा देता है। तो यहां पर जिस गुडविल का वो हिस्सा देगा उसको सेल्फ जनरेटेड गुडविल कहेंगे। अब एक क्वेश्चन से आपको समझ में आ जाएगा, जब हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो क्वेश्चन से आपको समझ में आ जाएगा। जैसे ABC शेयरिंग प्रॉफिट इन रेशियो 5:3:2। सबसे पहले हम जो ट्रीटमेंट करना सीख रहे हैं वो सेल्फ जनरेटेड गुडविल का ट्रीटमेंट करना सीख रहे हैं। इसमें जो आपकी परचेज गुडविल का ट्रीटमेंट है वो बहुत छोटा है, उसको आप आसानी से सीख जाएंगे, लेकिन हमारा जो मेन एम होगा वो ये वाली गुडविल जो आपकी सेल्फ जनरेटेड गुडविल है, जिसमें सैक्रिफाइस पार्टनर को गेनिंग पार्टनर कंपनसेशन देगा, वो हम सीखेंगे। तो यहां पर 5:3:2 के रेशियो में 3 पार्टनर्स हैं, वो रेशियो में बांट रहे हैं अपना शेयर। दे चेंज द रेशियो 3:4:3। अब वो अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:4:3 में कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है। अब क्या है, कैलकुलेट न्यू रेशियो, सैक्रिफाइस रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। यहाँ पर हमें कैलकुलेट करना है, न्यू रेशियो निकालना है, गेनिंग रेशियो निकालना है और सैक्रिफाइस रेशियो भी निकालना है। तो यहाँ पर गुडविल कितनी दी हुई है, यहाँ पर लिखा है फर्म्स गुडविल इज 1 लाख रुपीज। ये जो फर्म की गुडविल दी हुई है 1 लाख रुपए की, ये आपकी सेल्फ जनरेटेड गुडविल कहलाएगी। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले हमने ओल्ड रेशियो लिख लिया 5:3:2 का, न्यू रेशियो कितना इनके बीच में 3:4:3 का रेशियो है। अब ए का सैक्रिफाइस कैसे निकालेंगे, जो हमारा ओल्ड रेशियो होता है, क्योंकि हमने लास्ट वीडियो में सीखा था ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो आपका 5/10 है, ये 5/10 कैसे आया, जो आपका ओल्ड रेशियो है 5:3:2 का है, अगर इनको ऐड किया जाएगा 5:3:2 कितना होता है 10 होता है, तो 5:3:2 को अगर ऐड करेंगे तो 10 बनेगा, यानी कि सबसे नीचे आपको जब आप शेयर लिखेंगे तो नीचे आपको 10 रखना है। तो ए का है आपका 5, तो 5/10 हो जाएगा, और जो नया वाला है वो 3/10 हो जाएगा, तो 3/10 माइनस करेंगे तो 2/10 बचेगा। तो ये जो 2/10 बचा है ये आपका प्लस में आया है, तो ये आपका सैक्रिफाइस पार्टनर हो गया, यानी कि ए सैक्रिफाइस कर रहा है अपना हिस्सा, बी गेन कर रहा है, क्योंकि बी का जो 4/10 नया है और पुराना कितना है 3/10 है, तो 1/10 ये गेन कर रहा है। तो यहाँ पर जो बी है वो गेन कर रहा है, और सी भी क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। सी भी हमारा 1/10 गेन कर रहा है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है सैक्रिफाइस और गेनिंग रेशियो निकालने की, तो आप लास्ट वीडियो हम देख सकते हैं, आप हमारी वीडियो के सेक्शन में जाके वहां पर आप वीडियो चेक कर सकते हैं, जो आप किस तरीके से गेनिंग रेशियो, किस तरीके से सैक्रिफाइस रेशियो निकालना होता है। तो यहां पर हमने गेनिंग रेशियो, गेनिंग पता लगा लिया, सैक्रिफाइस पता लगा लिया है, यानी कि यहाँ पर सैक्रिफाइस जो कर रहा है वो ए कर रहा है,
और बी और सी गेन कर रहे हैं। यहाँ पे दो पार्टनर गेनर है और एक पार्टनर सेक्रीफाइस पार्टनर है। अब यहाँ पर एक बात सोचिए कि जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है अपना हिस्सा 2/10, क्योंकि एक पार्टनर अपना 2/10 सेक्रीफाइस कर रहा है, और जो आपका बी है वो 1/10 और सी 1/10, ये दोनों गेन कर रहे हैं। तो ये जो ए है अपना फ्री में अपना हिस्सा बी और सी को नहीं देगा, तो इसके बदले वो कुछ लेता है जिसको कहते हैं गुडविल का कंपनसेशन। तो फ्यूचर में इतना इतना प्रॉफिट 1/10 प्रॉफिट एक्स्ट्रा मिलेगा इन दोनों को, 1/10 बी को एक्स्ट्रा मिलेगा, 1/10 सी को एक्स्ट्रा मिलेगा। लेकिन अभी इस टाइम पर ही वो क्या करेगा, जो भी गुडविल है फर्म की, उस गुडविल का अपना जो हिस्सा है 2/10 इन दोनों से ले लेगा कंपनसेशन के रूप में, क्योंकि इसको मुआवजा तो देना पड़ेगा, फ्री में इसको अपना हिस्सा वो नहीं देगा। तो ए फ्री में जब अपना हिस्सा नहीं देगा तो उससे क्या लेगा, कंपनसेशन लेगा। जब आप कंपनसेशन देंगे इसको तो इसके लिए जनरल एंट्री बनेगी, क्योंकि हमें पता है कितने की गुडविल है, टोटल हमारी जो 1 लाख रुपीस की गुडविल है, क्वेश्चन में दिया हुआ है गुडविल फर्म्स गुडविल इज 1 लाख रुपीस। जब हमारी गुडविल 1 लाख रुपीस है तो 1 लाख रुपीस का आप कैलकुलेट करेंगे, कितना कैलकुलेट करेंगे, ए को जितना कंपनसेशन दिया जाएगा 2/10, क्योंकि ए अपना कितना दे रहा है 2/10 हिस्सा उसको दे रहा है सी को, बी और सी को दे रहा है, तो कितना निकलेगा इसका, यह आ जाएगा आपका 2000 रुपीज, यानी कि टोटल 20,000 रुपीज। तो 20 टोटल जो गुडविल है आपकी फर्म की वो 1 लाख रुपए है, लेकिन उसमें से आपका 2/10 जितना हिस्सा ए ने दिया है बी और सी को, उतनी गुडविल बी और सी से वो लेगा, यानी कि 20,000 रुपए हमने निकाले, जितना भी हिस्सा वो सेक्रीफाइस कर रहा है टोटल गुडविल से उसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपकी 20,000 रुपए निकल के आएंगे। अब 20,000 रुपए में बी कितना देगा, क्योंकि इनका जो गेनिंग रेशियो है वो 1:1 का है, ऊपर आप देख सकते हो 1/10 1/10, तो 1/10 और 1/10 का ऊपर का एक एक ले लीजिए, ये हमारा गेनिंग रेशियो हो जाता है। तो 20,000 रुपीज का 1/2 तो देगा बी, यानी कि 10,000 रुपए, और सी कितना देगा, सी भी आपका 10,000 रुपए दे देगा। तो यहां पर कंपनसेशन पूरा हो जाता है इस तरीके से। तो आपको पहले कैलकुलेट करना आना चाहिए कि कंपनसेशन कितना निकलेगा गुडविल का, उसके बाद ही हम जनरल एंट्री तैयार करते हैं। अब इसके बाद जनरल एंट्री तैयार हो जाएगी। जनरल एंट्री में क्या आएगा, जनरल एंट्री क्या बनती है, जब कैपिटल फिक्स होती है, क्योंकि पार्टनर्स की जो कैपिटल है वो फिक्स होती है, कभी कभी फ्लक्चुएटिंग भी होती है। जब पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स्ड है तो ये जो कंपनसेशन है वो पार्टनर्स के करंट अकाउंट में जाएगा, तब वहां पर गेनिंग पार्टनर्स की जो कैपिटल है वो कम हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी। तो यहां पर जो एंट्री बनेगी, गेनिंग पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइस पार्टनर करंट अकाउंट। जब पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स्ड होती है तो ये सारा पैसा आपका करंट अकाउंट में जाता है। तो इसके लिए जो अभी हमने एग्जांपल लिया इसी को हम फीड करेंगे। एंट्री आपको मैंने बता दी, गेनिंग पार्टनर्स का करंट अकाउंट डेबिट होगा अगर कैपिटल फिक्स्ड है, और सेक्रीफाइस पार्टनर का करंट अकाउंट क्रेडिट होगा अगर कैपिटल फिक्स्ड है। इसी एग्जांपल को मैंने जो अभी ऊपर एग्जांपल जो आपको येलो कलर में दिख रहा है, इसको मैंने एग्जांपल को मैंने बताया था, इसमें जो गेनिंग पार्टनर्स है उनकी करंट अकाउंट को हम डेबिट कर रहे हैं। तो बी और सी दोनों ही आपके गेनिंग पार्टनर्स थे, इनकी करंट अकाउंट को आप डेबिट करेंगे, और कितने कितने से करेंगे, क्योंकि 10,000 रुपीज तो बी देगा और 10,000 रुपीज आपका सी देने वाला है। इसके आगे आप 10,000 डेबिट साइड में लिख देंगे। उसके बाद ए का करंट अकाउंट आपको क्रेडिट करना है। क्रेडिट क्यों करना है, क्योंकि इनकी कैपिटल को बढ़ाना है। अब बढ़ाना कितना है, क्योंकि ए को जो कंपनसेशन दिया जाएगा वो 20,000 का दिया जाएगा, इसलिए आप 20,000 ए के कॉलम में यानी कि 2A करंट अकाउंट में लिख देंगे। इस तरीके से आपकी जनरल एंट्री तैयार हो जाती है। जनरल एंट्री तैयार करने के साथ साथ मैं बता देता हूं करंट अकाउंट में किस तरीके से पोस्टिंग की जाएगी, क्योंकि जो एंट्री तैयार की है हमने वो आपकी करंट अकाउंट में जा रही है, क्योंकि करंट अकाउंट में इफेक्ट पड़ रहा है। ये एक तरीके की कॉन्ट्रा एंट्री होती है, क्योंकि करंट अकाउंट के दोनों साइड में पोस्टिंग आपको करनी है। तो जब करंट अकाउंट के आप दोनों साइड में एंट्री करेंगे तो सबसे पहले आपको बाय 20 करंट अकाउंट लिखना है, क्योंकि जो डेबिट है वो आपका 20 करंट अकाउंट है, बाय 30 करंट अकाउंट है। ठीक है, अमाउंट जो जाएगी वो ए के कॉलम में जाएगी। इसी तरीके से आपको डेबिट साइड में भी करनी होगी एंट्री 2A's करंट अकाउंट, और अमाउंट जाएगी बी और सी में 10,000 एंड 10,000। जैसे आपकी कॉन्ट्रा एंट्री तैयार की जाती है वैसे ही आप इसकी भी एंट्री तैयार कर देंगे। इस तरीके से आपको एंट्री तैयार हो जाती है, और नेक्स्ट आपका जो करंट अकाउंट में किस तरीके से पोस्टिंग होती है आपको पोस्टिंग भी करना आ गया होगा। नेक्स्ट आपकी अगर कैपिटल फ्लैक्चुएट हो, फ्लैक्चुएट का मतलब होता है अगर कैपिटल बदलती रहती हो, तो ये जो कंपनसेशन गेनिंग पार्टनर ने सेक्रीफाइस पार्टनर को दिया था ये जाता है आपका कैपिटल अकाउंट में। तो कैपिटल अकाउंट में जब जाएगा तो गेनिंग पार्टनर्स की कैपिटल को कम किया जाएगा, उसको डेबिट कर देंगे टू सेक्रीफाइस पार्टनर
कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब इसी एग्जांपल को जो अभी हमने पढ़ा था, इसमें एंट्री क्या बनेगी, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट। सिर्फ करंट अकाउंट की जगह आपका कैपिटल वर्ड आ गया अगर कैपिटल फिक्स फ्लैक्चुएट होती है तो जो डेबिट में लिखेंगे आप 10,000 रुपीज बी के सामने, और सी के सामने भी 10,000 रुपीज, और ए के सामने आपका 20,000 रुपीज का अमाउंट आ जाएगा। ये तब बनती है एंट्री जब हमारी कैपिटल फ्लैक्चुएट होती है। तो अब इसकी पोस्टिंग कहां जाएगी, क्योंकि एंट्री में कैपिटल वर्ड गिवन किया गया था, इसलिए आपकी एंट्री जो जाएगी वो कैपिटल अकाउंट में जाएगी, ना कि करंट अकाउंट में। तो बाय साइड आप क्या लिखेंगे, बाय बीस कैपिटल अकाउंट बाय सीज कैपिटल अकाउंट, क्योंकि जो डेबिट होते हैं वो डेबिट बाय साइड में आते हैं, यानी कि क्रेडिट साइड में आते हैं। अब जो अमाउंट जाएगी वो ए के कॉलम में जाएगी, 10,000 रुपीज बी के इसकी पोस्टिंग के सामने, 10,000 रुपीज सी की पोस्टिंग के सामने। उसके बाद डेबिट साइड में भी इसकी पोस्टिंग करेंगे टू एज कैपिटल अकाउंट, और अमाउंट जाएगी बी और सी में 10,000 रुपीज एंड 10,000 रुपीज, ठीक है। इस तरीके से आपकी पोस्टिंग हो जाती है। तो पोस्टिंग आपको 10th क्लास में सिखा दिया गया था या 9th क्लास में सिखा दिया गया था। अगर आपने सीबीएसई में से है तो आपको 11th क्लास में ही सिखा दिया गया होगा। अब ये जो ट्रीटमेंट है अभी तक मैंने बताया, ये आपका सेल्फ जनरेटेड गुडविल का ट्रीटमेंट है। समरी के तौर पे मैं बता देता हूं कि जब भी आपको सेल्फ जनरेटेड गुडविल यानी कि वैल्यूड गुडविल ऑफ द फर्म गिवन की गई हो क्वेश्चन में, तो वो कंपनसेशन के लिए यूज की जाएगी। गेनिंग पार्टनर सैक्रिफाइस पार्टनर को कंपनसेशन देंगे और उतना कंपनसेशन देंगे जितना वो गेन कर रहे हैं। इसके लिए आपको टोटल फर्म की गुडविल दी होती है, उस टोटल फर्म की गुडविल से मल्टीप्लाई करेंगे सैक्रिफाई रेशो की, और सैक्रिफाई रेशो की मल्टीप्लाई करके आपको पता लग जाएगा कि जो पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है उसको कितनी गुडविल देनी है। जैसे अभी हमने कैलकुलेट किया था, ए को हमने गुडविल देनी थी 20,000 रुपए, 1,00,000 रुपए मल्टीप्लाई बाय निकाला था आपने, तो वो 20,000 रुपए गुडविल निकल के आई थी। तो आप इस तरीके से फॉर्मूला रख के निकाल सकते हैं। फिर उसके बाद जनरेंटी जब कैपिटल फिक्स्ड होती है, जब कैपिटल फ्लक्चुएट होती है, तो दोनों कंडीशन में मैंने एंट्री भी बनानी सिखाई है, और उसको पोस्ट करंट अकाउंट में और कैपिटल अकाउंट में किस तरीके से किया जाता है ये भी मैंने बता दिया। अब हम बात करेंगे परचेज गुडविल की। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि परचेज गुडविल होती क्या है। परचेज गुडविल वो गुडविल होती है जब हम किसी और का बिजनेस परचेज कर रहे होते हैं, तो दूसरी असेट्स की तरह ही वो हमारी बैलेंस शीट में शो हो रही होती है। तो उस गुडविल को क्या करना पड़ता है, रिटर्न ऑफ करना पड़ता है। रिटर्न ऑफ का मतलब होता है खत्म करना। तो जो पुरानी बैलेंस शीट है उससे हम बिल्कुल खत्म कर देंगे उसको। जब हम उसको खत्म करेंगे तो इसका जो असर पड़ेगा वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट पे पड़ेगा, उससे पार्टनर्स की कैपिटल कम हो जाती है। अब जब कम हो जाएगी, जैसे कि हमारे पास एक इलस्ट्रेशन है, क्या कह रहा है, कपिल, रोहित एंड डेबिट आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन रेशियो 3:1 एंड दे डिसाइडेड टू चेंज देयर रेशियो इन 1:1, यानी कि उन्होंने रेशियो को चेंज करने की डिसाइड कर लिया, इनका रेशियो नया वाला 1:1 का रहेगा। Their balance sheet as on as that date is given below, उनकी जो बैलेंस शीट है वो नीचे दी हुई है। कितने की बैलेंस शीट है, आपके सामने एक बैलेंस शीट है, और बैलेंस शीट में असेट साइड में गुडविल की अमाउंट दी है 60,000 रुपए। ये वो गुडविल है जो आपकी परचेज गुडविल कहलाती है। अब इसका ट्रीटमेंट मैंने क्या बताया, इसका ट्रीटमेंट होता है, इस गुडविल को हमें रिटर्न ऑफ करना है पार्टनर्स की कैपिटल से। अब पार्टनर्स की कैपिटल से कैसे रिटर्न ऑफ करेंगे, इससे पार्टनर्स की कैपिटल हो जाती है कम। जब भी पार्टनर्स की कैपिटल कम होती है तो पार्टनर्स की कैपिटल को डेबिट किया जाता है, और ये जो गुडविल है, ये जो आपकी परचेज गुडविल है, ये सभी पार्टनर्स की कैपिटल से डेबिट की जाएगी, ये ध्यान रखिएगा। तो इसकी जनरल एंट्री क्या बनेगी, जनरल एंट्री बनेगी, क्योंकि मैंने अभी बताया ये सभी पार्टनर्स की कैपिटल से डेबिट की जाएगी, मतलब रिटर्न ऑफ करेंगे तो पार्टनर्स की कैपिटल पे क्या असर पड़ने वाला है, पार्टनर्स की कैपिटल कम हो जाएगी। जब कम होगी तो कपिल की कैपिटल को डेबिट करेंगे, रोहित की कैपिटल को डेबिट करेंगे, और डेबिट की कैपिटल को भी डेबिट करेंगे। यहां पर डेबिट क्यों कर रहे हैं, इससे कैपिटल कम हो जाती है। जब पार्टनर्स की कैपिटल क्रेडिट होती है तब बढ़ती है, और डेबिट होती है तो घट जाती है। तो यहां पर कपिल की कैपिटल डेबिट हो रही है, रोहित की कैपिटल भी डेबिट हो रही है, और डेबिट की कैपिटल भी डेबिट हो रही है। जो फर्म की गुडविल है वो कितनी दी है, 60,000 रुपए की गुडविल दी है, इसको रिटर्न ऑफ करना है। अब किसकी कैपिटल में कितने रुपए घटेंगे ये हमें चेक करना होगा। यहां पर जो आपका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वो कितना है, 3:1 का है। तो जो आपकी परचेज गुडविल होती है, जो आपकी ओल्ड बैलेंस शीट में दी होती है, उस परचेज गुडविल को रिटर्न ऑफ किया जाता है पार्टनर्स के ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो जो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो 3:1 का है। तो ये जो 60,000 रुपए की गुडविल है, ये सारे पार्टनर्स में डिवाइड कर दीजिए। तो 3:1 कितना होता है, 6 होता है। तो सबसे पहले पार्टनर्स का 3/6 हो जाएगा। तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये 30,000 रुपए की गुडविल आपकी डेबिट हो जाएगी, किसके कॉलम में, कपिल के कॉलम में। नेक्स्ट है आपका रोहित।
टोटल 60,000 रुपए की गुडविल आपकी है, और रोहित का जो हिस्सा है वो पुराना वाला कितना है 2/6, तो ये हो जाएगा आपका 20,000। नेक्स्ट है आपका डेबिट का निकालेंगे 60,000, 60,000 मल्टीप्लाई बाय 1/6, इसका हो जाएगा 10,000। तो जो कैपिटल है वो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ही रिटर्न ऑफ, सॉरी कैपिटल का वर्ड नाम आ रहा है, जो आपकी परचेज गुडविल है जो आपके ओल्ड बैलेंस शीट में दी होती है, उस परचेज गुडविल को आप क्या करेंगे ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में पार्टनर्स के वो रिटर्न ऑफ करेंगे। तो ये मैंने ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड कर दी है। तो डिवाइड करने पर जो आपका कपिल है उसके हिस्से में कितनी आ रही है 30,000, तो आप डेबिट साइड में एंट्री में 30,000 कपिल के सामने लिखेंगे, 20,000 रोहित के सामने लिखेंगे, और 10,000 आपका डेबिट के साइड में लिखेंगे, और 60,000 रुपीज आप गुडविल में क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, गुडविल को क्रेडिट कर दिया जाएगा। रिटर्न ऑफ जब होगा, यहां पर मैं एंट्री समझा देता हूं, एंट्री कैसे होगी, जितने भी पार्टनर्स है उनकी कैपिटल कम की जाएगी तो डेबिट की जाएगी, सारे पार्टनर्स की कैपिटल को डेबिट कर दिया मैंने। उसके बाद जो गुडविल है वो एक असेट्स थी, क्योंकि रिटर्न ऑफ करेंगे तो खत्म करना कहलाएगा। जब कोई असेट्स बढ़ती है तो डेबिट होती है, और जब रिटर्न ऑफ यानी कि कम होती है तो उसको क्रेडिट करते हैं, इसलिए मैंने गुडविल को क्या करा है क्रेडिट कर दिया है। तो यहां पर ये गुडविल रिटर्न ऑफ हो जाती है। अब गुडविल रिटर्न ऑफ होने के बाद इसको हम कैपिटल अकाउंट में किस तरीके से पोस्ट करेंगे, जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में वो किस तरीके से पोस्ट होगा, के मैं पहले कॉलम तैयार कर लेता, के आर रोहित और डेबिट कपिल रोहित एंड डेबिट, शॉर्ट में मैंने एक नाम के अल्फाबेट लिख दिया है। इस एंट्री की पोस्टिंग किस साइड में होगी, क्योंकि कैपिटल वर्ड जो दिया वो डेबिट साइड में दिया, इसलिए इसको डेबिट साइड में लिखेंगे क्या करके, टू गुडविल। इस एंट्री की पोस्टिंग टू गुडविल करके होगी, और कपिल के कॉलम में आपको 30,000 रुपए लिखने हैं। नेक्स्ट आपको रोहित के कॉलम में 20,000 रुपीज लिखने हैं, और 10,000 आपको डेबिट के कॉलम में लिखने हैं। तो इस तरीके से आपकी परचेज गुडविल का ट्रीटमेंट आसानी से हो जाता है। तो दोनों तरीके के जो कॉन्सेप्ट है, परचेज गुडविल और सेल्फ जनरेटेड गुडविल, इन दोनों के कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर कर दिए हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आगे हम फुल क्वेश्चन लेंगे और इस क्वेश्चन को प्रैक्टिकल तरीके से अपनाएंगे, और जब भी आपके सामने इस तरीके का क्वेश्चन आए तो इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करके आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन है XYZ are partners sharing profit and loss in ratio 3:1. They decided to change their profit sharing ratio 2:2. From 1st April 2016, the goodwill of the firm is valued at 1,80,000. यहाँ पर जो गुडविल दी हुई है ये आपकी सेल्फ जनरेटेड गुडविल है, क्योंकि ये वर्ड अगर दिया हो ना कि गुडविल इज वैल्यूड, तो ये आपकी सेल्फ जनरेटेड गुडविल होती है, और ये गुडविल जो यूज की जाएगी ये आपका कंपनसेशन देने के लिए यूज की जाएगी। जो भी आपका सैक्रिफाइस पार्टनर होगा, गेनिंग पार्टनर, उसको कंपनसेशन देगा इस गुडविल से। अभी बताएंगे कैसे होगा। द फर्म हैव ऑफ रुपीज 1,20,000 गुडविल अकाउंट इन द बुक्स। ये जो गुडविल है ये बुक्स में लिखी है, यानी कि बैलेंस शीट के अंदर लिखी है, ये हमारी सेल्फ जनरेटेड गुडविल नहीं है, ये परचेज गुडविल है। अब चलिए इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना सीखते हैं। अकाउंटिंग ट्रीटमेट किस तरीके से होगा, किस तरीके से इनकी जनरल एंट्री बनेगी। सबसे पहले, क्योंकि हमें पता है दो तरीके की गुडविल है, परचेज गुडविल और दूसरी सेल्फ जनरेटेड गुडविल। सेल्फ जनरेटेड गुडविल का अगर ट्रीटमेंट करना है तो उसके लिए आपको सैक्रिफाई रेशियो और गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो उसके लिए सबसे पहले हम लिखेंगे ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो कितना है 3:1। उसके बाद न्यू रेशियो, न्यू रेशियो कितना 1:2. तो 2:2 का मतलब होता है 1:1:1, क्योंकि 2 कट जाएगा एक एक बार में। ठीक है, उसके बाद हम यहां निकालेंगे सैक्रिफाइस और गेनिंग, सैक्रिफाइस और गेन। सबसे पहले निकालेंगे बाय एक्स का, तो सैक्रिफाइस और गेन बाय एक्स बराबर 3/6 - 1/3। ये फॉर्मूला होता है ओल्ड माइनस न्यू। ओल्ड माइनस न्यू का फॉर्मूला रख के एलसीएम ले लेंगे, 6 और 3 हो जाएगा -2 इज इक्वल टू 1/6। ये जो है पार्टनर ये सैक्रिफाइस कर रहा है, एक्स सैक्रिफाइस कर रहा है, क्योंकि इसका जो आंसर है वो प्लस में आया है 1/6, तो ये आपका सैक्रिफाइस कर रहा है। इसी तरीके से सैक्रिफाइस बाय वाई, वाई का निकाल लीजिए। वाई का जब निकालेंगे तो इसका ओल्ड कितना है, ओल्ड है आपका 2/6 माइनस कर देंगे 1/3, जो इसका नया है वो 1/3 है। माइनस करने के बाद एलसीएम लेंगे, 6 ये हो जाएगा 2 - 3 2 इज इक्वल टू 0। यहां पर ये जो y है ना तो सैक्रिफाइस कर रहा है ना ही गेन कर रहा है, तो इसका गुडविल से कोई रिलेशन नहीं है, ना ही तो कंपनसेशन देगा और ना ही कंपनसेशन लेगा। आगे सैक्रिफाइस और गेन बाय z इज इक्वल टू ओल्ड कितना है 1/6 माइनस 1/3। इसका एलसीएम लेंगे, 6 आ जाएगा, 6
वन जा वन माइनस टू जा टू इज इक्वल टू -1/6। ये भैया गेन कर रहा है, क्योंकि इसका जो आंसर है वो माइनस में आ रहा है, इसलिए गेन कर रहा है। तो यहां पर अब बात सोचने वाली ये है कि यहां पर एक पार्टनर है जिसने अपना 1/6 सेक्रीफाइस करा है, जिसका नाम है एक्स, और दूसरा पार्टनर है जेड जिसने 1/6 गेन करा है। ठीक है, तो गेनर पार्टनर सेक्रीफाइस पार्टनर को सेल्फ जनरेटेड गुडविल का कंपनसेशन देगा, क्योंकि आगे जाके फ्यूचर में जो जेड है वो 1/6 प्रॉफिट एक्स्ट्रा लेगा, तो उसके लिए उसको अभी मुआवजा देना पड़ेगा, अभी कंपनसेशन देना पड़ेगा। तो कंपनसेशन कैसे निकालेंगे? फर्म की गुडविल कितनी है? जो आपकी सेल्फ जनरेटेड गुडविल है वो 1,80,000 है। तो 1,80,000 रुपीज का क्या करेंगे हम? जो भी आपका 1,80,000 है, ये गलत हो गया, एक मिनट। तो जो आपकी 1,80,000 की गुडविल है उसमें एक्स को कंपनसेशन कितना मिलेगा? एक्स कंपनसेशन, एक्स का कंपनसेशन हो जाएगा 1,80,000 रुपीज का 1/6, क्योंकि इसने 1/6 सेक्रीफाइस किया है। तो इसको डिवाइड कर लीजिए, ये आ जाएगा आपका 30,000 रुपीज। 1,80,000 मल्टीप्लाई बाय 1/6, इसका मतलब यह है कि एक्स कंपनसेशन लेगा 30,000 रुपीज का, और वो भी किससे लेगा? जेड से लेगा। वाई से क्यों नहीं लेगा? क्योंकि वो ना ही तो सेक्रीफाइस कर रहा है शेयर, ना ही गेन कर रहा है। तो यहां पर एक जनरल एंट्री तैयार हो जाती है। तो जनरल एंट्री क्या बनेगी? आपको याद होगा जनरल एंट्री में क्या होता है? जिस पार्टनर की कैपिटल से कम करना है मुझे, उसकी कैपिटल को डेबिट कर दो, क्योंकि जो गेनर होता है उसको डेबिट किया जाएगा। तो गेनर कौन है? जेड है। तो जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट, कितने रुपए? 30,000 रुपीज। आपकी 30,000 रुपीज यहां पर शो हो जाएंगे। ये आपका कंपनसेशन दिया गया है, जेड दे रहा है और एक्स को दे रहा है। यहां पर वाई का नाम नहीं आया, क्योंकि वो ना ही तो आपका गेनर है ना ही सेक्रीफाइजर है। तो गेनर पार्टनर डेबिट किया जाएगा और सेक्रीफाइस पार्टनर को क्रिएट कर देंगे। इसकी जो पोस्टिंग है वो आपकी कहां जाती है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। अब यहां पर एक क्वेश्चन ये आता है कि सर आपने करंट अकाउंट क्यों नहीं करा? क्योंकि क्वेश्चन में कैपिटल के बारे में कुछ नहीं दिया है। जब भी क्वेश्चन साइलेंट होता है कि कैपिटल किस तरीके की है, फिक्स कैपिटल है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है, तो आप फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मानेंगे, और उस कंडीशन में आपको कैपिटल अकाउंट ओपन करना है। अब इस कैपिटल अकाउंट की पोस्टिंग कैसे होगी? सबसे पहले मैं कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट तैयार कर लेता हूं। तो यहां पर आ जाएगा आपका एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड। ठीक है, अब इसकी पोस्टिंग कैसे होगी? सबसे पहले हमें देखना है जो जेड है वो डेबिट किया गया है, तो आपको इसकी एंट्री बाय साइड में करनी है, बाय जेड्स कैपिटल अकाउंट। लेकिन अमाउंट जो जाएगी वो आपकी किसके कॉलम में? एक्स के कॉलम में जाएगी। कितने रुपए? 30,000 रुपीज। दूसरा है आपका 2x कैपिटल अकाउंट, ये इसको डेबिट साइड में लिखेंगे, 2x कैपिटल अकाउंट। कितने रुपए जाएंगे? 30,000 रुपए जाएंगे, लेकिन किसके कॉलम में जाएंगे? ये जेड के कॉलम में जाएंगे। तो 30,000 रुपीज आप जेड के कॉलम में इस तरीके से पोस्ट कर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गई आपकी सेल्फ जनरेटेड गुडविल जो 1,80,000 की दी थी, कंपनसेशन की एंट्री बन जाती है। अब इसमें एक और दी थी, अब इसमें एक और गुडविल दी है जिसका नाम था आपका परचेज गुडविल। क्या लिखा था? द फर्म हैव 1,20,000 गुडविल अकाउंट इन द बुक्स। जो आपकी परचेज गुडविल होती है, जो बुक्स में लिखी होती है, जो आपकी बैलेंस शीट के अंदर लिखी होती है, उस गुडविल को रिटर्न ऑफ करना होता है। रिटर्न ऑफ करने के लिए क्या करेंगे आप? रिटर्न ऑफ करने के लिए एंट्री तैयार कर लेते हैं। एंट्री क्या बनती है? जब भी आप सेल्फ जनरेटेड गुडविल को रिटर्न ऑफ करेंगे तो सारे पार्टनर्स की कैपिटल को डेबिट करेंगे, चाहे आपका पार्टनर गेन कर रहा हो या सेक्रीफाइस कर रहा हो, सभी पार्टनर्स में जाएगा ये, और वो भी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में रिटर्न ऑफ किया जाएगा। तो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, बाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। और किसको करेंगे रिटर्न ऑफ? 2
गुडविल, क्योंकि ये असेट्स होती है और असेट्स को क्रिएट करते हैं तो इससे रिटर्न ऑफ हो जाती है। अभी कितने कितने रुपए हो जाएंगे, क्योंकि हमें पता है कि जो आपकी परचेज गुडविल होती है 1,20,000 की परचेज गुडविल दी थी, ये आपके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ही रिटर्न ऑफ की जाएगी, जो आपका 3:1 का है। तो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जब आप रिटर्न ऑफ करेंगे इसको, तो आपका 1,20,000 रुपए को आपको मल्टीप्लाई करने तो 30-60,000 इसके आ जाएंगे। नेक्स्ट 40,000 इसका हो जाएगा और 20,000 इसका हो जाएगा। तो टोटल 1,20,000 रुपए इसमें आ जाएंगे क्रेडिट साइड में। ठीक है, इस तरीके से रिटर्न ऑफ करेंगे। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में आप डिवाइड कर लेंगे तो आपका ये अमाउंट इस तरीके से कैलकुलेट होके आ जाएगा। क्योंकि इसकी पोस्टिंग भी आपकी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में होनी है, तो पार्टनर्स कैपिटल डेबिट है, तो डेबिट साइड में लिखेंगे टू गुडविल। अमाउंट जाएगी तीनों के कॉलम में, 60,000 आपका एक्स के कॉलम में, 40,000 आपका वाई के कॉलम में, नेक्स्ट आपका 20,000 जेड्स के कॉलम में। ये नीचे से आप इसको बंद कर देंगे और आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इसकी पोस्टिंग करना भी सीख चुके हैं और जनरल एंट्री किस तरीके से तैयार की जाती है। दोनों तरीके की गुडविल, चाहे परचेज गुडविल हो चाहे सेल्फ जनरेटेड गुडविल हो, आप आसानी से इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं, कोई भी जो है परेशानी नहीं होने वाली है।